लखनऊ से कानपुर की दूरी लगभग 40 मिनट में होगी पूरी। यूपी के दो बड़े शहर और उन दोनों शहरों के बीच पड़ने वाले कई गांव और इन सब को विकास की नई धारा से जोड़ने वाला एक नया रास्ता जो न सिर्फ दो शहरों के बीच का सफर कम करेगा, बल्कि इस रास्ते से उस सफर में लगने वाले समय की भी बचत होगी। ये रास्ता आपके सफर को रफ्तार देने के साथ साथ कारोबार को भी नई रफ्तार देगा, उद्योगों के लिए भी नए अवसर बनेंगे और रास्ते के आसपास मौजूद गांवों तक विकास की नई रोशनी पहुंचाने का काम भी करेगा। कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति। ज्यों ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। सोमवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी की राजधानी लखनऊ और प्रदेश के औद्योगिक नगरी माने जाने वाले कानपुर के बीच बनकर तैयार हुए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर उसे प्रदेश की जनता को सौंप दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो चार चीजों में महत्वपूर्ण होता है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां चार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है वहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है और जहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, वहां रोजगार निर्माण होता है और जहां रोजगार निर्माण होता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर हो जाती है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। हम प्रदेश के दो सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ आपके सफर को रफ्तार देगा, बल्कि एक्सप्रेसवे सफर को लंबा बनाने वाली सबसे बड़ी समस्या जाम से भी निजात दिलाने में मददगार साबित होगा। लखनऊ कानपुर के बीच बना ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। इस एक्सप्रेसवे से लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा। तिरसठ किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 4,200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वर्तमान में ये एक्सप्रेसवे 6 लेन वाला है, लेकिन भविष्य में 8 लेन तक का बनाने का प्रावधान है। इस एक्सप्रेसवे पर 4 बड़े पुल, 25 छोटे पुल, 4 फ्लाईओवर, 11 पैदल अंडरपास और हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास भी बनाए गए हैं। इस पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। इससे लखनऊ से कानपुर का सफर 30 से 35 मिनट में पूरा होगा। यात्रियों के समय में 60% तक की बचत होगी। अभी ये एक्सप्रेस 6 लेन का है, लेकिन आगे इसे 8 लेन तक विस्तार किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे पर 2 लेन की जगह छोड़ी गई है। ये एक्सप्रेसवे NH-27 के भीड़भाड़ वाले 94 किलोमीटर के पुराने रूट की जगह लेगा, जिससे वाहनों का ईंधन और समय दोनों बचेंगे। इसके अलावा लखनऊ कानपुर के बीच बने इस एक्सप्रेसवे की कुछ और विशेषताओं को भी जान लेते हैं। 2 पहिया वाहन बैन, रेस्टोरेंट, फ्यूल स्टेशन और ट्रॉमा सेंटर, 63 CCTV कैमरों से निगरानी, AI कैमरे तुरंत देंगे हादसों की सूचना, 2 कंट्रोल रूम से होगी 24 घंटे की निगरानी, 6 इंटरचेंज और 38 अंडरपास। देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे में शामिल 9 बैरियर एक्सप्रेसवे, आपातकालीन सेवा के लिए फोन बूथ,
ये एक्सप्रेसवे केवल आवागमन को आसान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास का नया आधार भी बनेगा। इससे डिफेंस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। किसानों को अपनी उपज बाजार तक तेजी से पहुंचाने में सुविधा होगी। वहीं निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ये परियोजना उत्तर प्रदेश के हाई स्पीड रोड नेटवर्क को और मजबूत करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा और नई रफ्तार देने का काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था यूपी के अंदर नदियों के इस नेटवर्क का उपयोग इनलैंड वाटरवे के रूप में कैसे किया जा सकता है। माननीय नितिन गडकरी जी ने वाराणसी, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ने का काम किया। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जुड़ चुकी है। और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। बीते कुछ सालों में यूपी में जो सड़कों का जाल बना है, उसने यूपी के शहर से शहर हाई स्पीड कनेक्टिविटी देने का काम किया है। आज यूपी वो राज्य बन गया है जिसके पास देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं और प्रदेश की हाई स्पीड कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के लिए 3 नई परियोजनाओं की सौगात दी है। करीब 4,850 करोड़ की लागत वाली 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया, जिसमें कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेसवे और हरदोई लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि पैकेज 4 के 4 लेन निर्माण का लोकार्पण और लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 4 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा बड़ी संख्या में नागरिकों के लिए आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित होगा। सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाती हैं, ये किसी भी क्षेत्र के विकास की धमनियां होती हैं और जब इन धमनियों में रफ्तार दौड़ती है तो बदलती है लोगों की जिंदगी, उससे जुड़े गांव की तस्वीर और पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की तेज होती विकास यात्रा का नया प्रतीक है। बेहतर कनेक्टिविटी, कम यात्रा समय और सुगम परिवहन इसकी पहचान है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में केवल गति और रफ्तार ही नहीं मिल रही है, इसमें सुरक्षा मिल रही है। आप 120 किलोमीटर की रफ्तार से इसमें गाड़ी दौड़ा सकते हैं। लखनऊ से कानपुर की यात्रा मात्र 35 से 45 मिनट की है, लेकिन सुरक्षा को आप देखिए कि इसमें करीब 122 कैमरे लगाए गए हैं जो OFC केबल से कनेक्ट हैं। एक सेंट्रल बनाया गया है जहां कमांड बनाया गया है, सेंट्रल कमांड, वहाँ ये मॉनिटर हो रहे हैं। कौन गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, कौन सी गाड़ी है, उसका नंबर प्लेट क्या है। अगर कोई आदमी एक्सप्रेसवे के किनारे लंबे वक्त से खड़ा है तो वो भी उन कैमरों की निगाह में है। ये कैमरे 360 डिग्री घूम जाते हैं और जहाँ के विजुअल चाहिए वहीं से ये ले सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था की गई। अगर आपको कोई चिकित्सीय सुविधा की ज़रूरत पड़ेगी तो 15 मिनट में चिकित्सीय सुविधा आपके पास पहुंच जाएगी। ट्रामा सेंटर बनाया जा रहा है जहां इमरजेंसी सेवाएं आपके लिए रहेंगी और अगर कोई गाड़ी ख़राब है, वो मैसेज नहीं कन्वे कर पा रही है, तो भी कैमरों की निगाह में रहेगी और कोई न कोई इमरजेंसी सेवा वहां पहुंच जाएगी। तो ये चिकित्सा, सुरक्षा और हर समय निगाह में रफ्तार रहेगी। इसलिए या अगर एक्सप्रेसवे से यात्रा कर रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं और व्यवस्थित तरीके से अपने घर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ रामेन सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ।